हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी कंप्यूटर की बुक का चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन टू फ्लैश CS3 को स्टडी करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे सबसे पहला टॉपिक एब्डोमेन फ्लैश CS3, हाउ टू स्टार्ट अ फ्लैश, नंबर थर्ड द फ्लैश वर्कस्पेस, फोर वर यूजिंग द टूल्स प्लेन, क्रिएटिंग न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट यूजिंग फ्रेम बाय फ्रेम टेक्नोलॉजी टू एनिमेट, कैसे एनिमेट होते हैं ये हम टॉपिक इसमें स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहला हमें फ्लैश इज अ मल्टीमीडिया ग्राफिक्स प्रोग्राम्स। फ्लैश क्या है? एक मल्टीमीडिया ग्राफिक्स प्रोग्राम है यूज फॉर क्रिएटिंग एनिमेशन, जो कि यूज़ किया था एनिमेशन को क्रिएट करने में, गेम्स को क्रिएट करने में, कार्टून्स को एंड टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स को क्रिएट करने में, एंड अदर स्पेशल इफेक्ट्स, और कुछ अदर स्पेशल इफेक्ट्स को क्रिएट करने में। It is basically used as a design tool for the creating of animation। ये वैसे तो डिज़ाइन टूल है जो कि एनिमेशन को क्रिएट करने में हेल्प करता है, स्पेशली वेब पेजेस, किसमें? वेब पेजेस को डिज़ाइन करने में। इट इज़ आल्सो एन इफेक्टिव टूल्स, ये बहुत इफेक्टिव टूल्स हैं दैट डिज़ाइन एंड डेवलपर्स यूज टू क्रिएट इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशंस, एनिमेशन एंड मूवीज। ये इफेक्टिव है डिज़ाइन करने में डेवलपर्स के लिए टू क्रिएट और इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन और एनिमेशंस एंड मूवीज़ को बहुत अच्छी तरह डिज़ाइन कर देती है, ये बहुत इफेक्टिव बना देती है, अच्छा बना देती है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। एब्डोमेन फ्लैश CS3। एब्डोमेन फ्लैश CS3 इज एन एनिमेटेड सॉफ्टवेयर। ये एक एनिमेटेड सॉफ्टवेयर पैकेज दैट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग इंटरेक्टिव वेबसाइट को बनाने में, डिजिटल एनिमेशंस करने में इस सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करते हैं। इट इंश्योर टू रिटेन द क्वालिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है? क्वालिटी रखता है ऑफ द ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ स्केलिंग दैट टू साइज एनी साइज। इट यूज वेक्टर बेस्ड, ये यूज करता है वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स को। फ्लैश augmented with the application of smart sketching development by जॉन नाथन गे। ये किस डेवलपर के द्वारा किया गया था? जॉन नाथन गे के द्वारा ये इस सॉफ्टवेयर से डेवलप किया गया था। फ्लैश वाज ओरिजिनली ओन्ड बाय माइक्रोमीडिया। किसके का ओनर? माइक्रोमीडिया का। प्रेजेंटली इन डेवलप्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एब्डोमेन एंड प्रॉपरली नाउन एज एब्डोमेन फ्लैश। इसलिए इसे एब्डोमेन फ्लैश कहते हैं क्योंकि ये डेवलप प्रेजेंटली, जो इस टाइम जो डेवलप किया गया है, वो किसने डेवलप किया है? एब्डोमेन ने डेवलप किया है, इसलिए इसे एब्डोमेन। अब आता है फ्लैश एलोड यू टू क्रिएट यूज करते हैं क्रिएट एनिमेशन मूवीज की एनिमेशन बनाने के लिए। एनिमेशन द ग्राफिक कंटेंट दैट हैज बीन क्रिएट यूजिंग द अदर प्रोग्राम्स में एनिमेटेड और ग्राफिक्स का यूज करने, ग्राफिक कॉन्टेक्ट को यूज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एक्सप्लोटिंग एनिमेशन टू द मैक्सिमम, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एनिमेशन को लगाया जाता है, उस जगह हम इसका यूज़ करते हैं। क्रिएट वेब पेजेस क्रिएट करने में, एंड मेक देन मोर इंटरएक्टिव, अच्छा दिखने के लिए वेब पेजेस को इसका यूज़ करते हैं। नाउ अ डे, इस समय फ्लैश इज यूज फॉर मेकिंग एडवर्टाइजमेंट एंड गेम्स आल्सो। अगर अब इस टाइम जो फ्लैश का यूज़ होता है वो एडमिनिस्ट्रेट करने में एंड गेम्स को बनाने में यूज़ होता है। देयर आर वेरियस वेबसाइट, यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट हैं अवेलेबल वेयर फ्लैश गेम आर अवेलेबल, यहाँ पे फ्लैश गेम अवेलेबल हो फॉर फ्री टू प्ले ऑनलाइन एंड डाउनलोड। हम इसे खेल सकते हैं ऑनलाइन भी और डाउनलोड भी कर सकते हैं। सम ऑफ दिस सेट्स आर लिस्ट बिलो, जैसे नंबर 1 है www.novelgames.com। अब आता है एडवांटेज ऑफ फ्लैश। क्या क्या एडवांटेज हैं इसके? इट हैज़ टू मेक द वेब पेजेस, ये क्या करता है? हेल्प्स करता है वेब पेजेस को बनाने में एंड वेबसाइट को बनाने में मोर इंटरेक्टिव एंड अट्रैक्टिव।
इंटरएक्टिव एंड अट्रैक्टिव बनाने में इसकी हेल्प करता है। इट it provides interaction features like as animated movies, games, cartoon, graphics, presentation and animations। ये हमें प्रोवाइड कराता है एनिमेशंस, मूवीज में एनिमेशन, गेम्स बनाने में हेल्प करता है, कार्टून्स में ग्राफिक्स एंड प्रेजेंटेशन एंड एनिमेशंस में हेल्प करता है। इट इज़ इजी टू क्रिएट फ्लैश एनिमेशन, फ्लैश एनिमेशन को यूज़ करना इजी है। A flash animation is not a browser, जो ब्राउज़र स्पेसिफिक नहीं है, and thus the user can access it from any browser। जो फ्लैश एनिमेशन है इज नॉट अ ब्राउज़र, वो क्या है, ब्राउज़र नहीं है स्पेसिफाइड, एंड दस द यूजर कैन एक्सेस इट फ्रॉम द एनी ब्राउज़र, और हम इससे किसी भी ब्राउज़र से जाके एक्सेस कर सकते हैं। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू इंस्टॉल, इसमें हमें इंस्टॉल करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अ न्यू ब्राउज़र और अपग्रेड द एग्जिटिंग वन ऑफ दिस व्यू अ फ्लैश एनिमेशन, हम किसी भी अपने पुराने ब्राउज़र्स में इसे ओपन कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है इसकी, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर अ फ्लैश एनिमेशन और वीडियोज़ टू लोडेड, इसमें एक फ्लैश एनिमेशन और वीडियो लोड होने में बहुत टाइम लगता है। वन हैज़ टू डाउनलोड अ फ्लैश प्लेयर टू वॉच फ्लैश मूवीज, अब फ्लैश मूवीज को देखने के लिए हमें क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, फ्लैश प्लेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। फ्लैश फाइल्स कैन नॉट वर्क ऑन आईफोन एंड आईपैड और आईफोन में ये वर्क नहीं करती हैं। द कैपेसिटी ऑफ फ्लैश फाइल इज लिमिटेड, जो कैपेसिटी है फ्लैश फाइल की वो लिमिटेड है। हैंस देयर इज अ न्यू नीड टू शॉर्ट द टेक्स्ट एंड इंफॉर्मेशन, इसमें क्या बहुत कम टेक्स्ट और इंफॉर्मेशन की स्पेस होता है। इट इज़ हार्ड टू अपलोड द फ्लैश फाइल, और उसमें बहुत हार्ड होता है फ्लैश फाइल को अपलोड करना। अब देखते हैं हम हाउ टू स्टार्ट फ्लैश, अब फ्लैश को किस तरह स्टार्ट किया जाता है। टू स्टार्ट फ्लैश द फ्लो दिस स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, सबसे पहले हम कह रहे हैं क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, क्लिक एवरीवन फ्लैश पर्सनलाइजेशन, द फ्लैश स्क्रीन अपेयर्स, फ्लैश स्क्रीन अपेयर, द फ्लैश फाइल अंडर क्रिएटिंग न्यू सेशन, हम किस में आएंगे, क्रिएटिंग न्यू सेशन, फ्लैश ओपन अ न्यू ब्लैंक फाइल, तो क्या होगा, जो फ्लैश है वो नया ओपन ब्लैंक फाइल को ओपन कर देगा। अब आता है द फ्लैश वर्कशीट, वर्क स्पेस, द स्टेज, दिस इज द रेक्टेंगुलर वर्क स्पेस एरिया, ये कैसा है, रेक्टेंगुलर वर्क स्पेस एरिया वेयर वी प्ले आवर कॉन्टेक्ट और क्रिएटिंग आवर ड्राइंग्स और मूवीज, यहाँ पे हम अपनी ड्राइंग्स और मूवीज को अपना कॉन्टेक्ट को बना सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट द स्टेज साइज इज फ्लैश इन 550 मल्टीप्लाई 400 पिक्सल, कितना होता है इसका, इतना जो होता है वो साइज होता है इसका। और इसमें मेन्यू बार, द मेन्यू बार कंटेन्स कंट्रोल फॉर्म कॉमन फंक्शन एंड कमांड सच एज ऑपरेटिंग एंड सेविंग फाइल्स etc। अब जो मेन्यू बार कंटेन्स करता है कंट्रोलर्स को, कॉमन फंक्शंस को एंड कमांड्स को, जो कि ओपनिंग और सेविंग फाइल में इसकी हेल्प करती हैं। द टूल प्लेन्स, इट कंटेन्स अ सेट ऑफ टूल्स, क्या करता है, बहुत सारे टूल्स को कंटेन करता है। टू ड्रॉ पेंट, जो कि पेंट को ड्रॉ करते हैं, पेंट सेलेक्ट करते हैं, एंड मॉडिफाई ऑब्जेक्ट इन द वर्क स्पेस, और वर्क स्पेस में मॉडिफाई भी करते हैं। टाइमलाइन, द टाइमलाइन इज अ फिक्स्ड विंडो, जो टाइमलाइन होती है वो एक फिक्स्ड विंडो होती है। दैट स्टे, जो कि स्टे होती है एट द टॉप, कहाँ पे, टॉप पे ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट के टॉप पे स्टे रखी होती है। इन द वर्क स्पेस में, दिस इज द एरिया, यह वह एरिया होता है वेयर ग्राफिक्स एंड एलिमेंट्स आर असेंबल इन sequentially order, allowing the user to view the order of events in sequence. The properties panel is a combination of various elements, ये क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, यूज्ड फॉर चेंजिंग द सेटिंग, यूज
सेटिंग को चेंज करने के लिए इसका यूज़ करा है, जैसे स्टेज का साइज, जो हमारी स्क्रीन है उसका साइज चेंज करने के लिए, द रूलर की यूनिट को चेंज करने के लिए, द बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए ऑफ दिस एंड द फ्रेम रेट और फ्रेम के रेट को चेंज करने के लिए। इट इज प्रॉपर्टी पैनल। ये क्या होता है? प्रॉपर्टी पैनल होता है। इट नॉट विजुअली दैट देन वी कैन सेलेक्ट द विंडो, हम विंडो सेलेक्ट करते हैं और देन उसके बाद प्रॉपर्टीज, ये इसमें आ जाता है। तो स्टूडेंट्स हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में, हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में यूजिंग द टूल्स प्लेन। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।